गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हैं ना अपना? देखो, कल हमने किया था फैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। हमने ये कहा था कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, वीक कब होगा, ये सब कुछ किया था हमने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखते हैं भाई आयनिक बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये नीचे लिखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो करते हैं हम। इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के अंदर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फिजिकल स्टेट में ये आएगा कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड है जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है वो उनकी स्टेट क्या होगी। ठीक है, फिजिकल स्टेट के अंदर क्या आता है, यही आता है कि जो भी हमारे ये उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो जो ये होते हैं आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड आर जनरली या ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इनकी स्टेट कैसे होती है भाई, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड और गैसेस में नहीं करते। तो इनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड स्टेट होती है इनकी। सेकंड है क्रिस्टलाइन नेचर। सेकंड क्या है, क्रिस्टलाइन नेचर। हम ये अब हमने बता दिया कि हमारे पास तीन तरह के, मतलब जनरली जो हम स्टडी करते हैं वो तीन तरह के स्टेट होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट होती है सब्सटेंस की। वैसे तो 5 होती हैं, बट जो जनरली हमें देखने को मिलती हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से जो आयनिक कंपाउंड है वो किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, सॉलिड में। ओके, वो किस में कर रहे हैं, हमारे सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड में भी 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। एक होते हैं जो एक्चुअल में सॉलिड हो, जो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, और जो दूसरे होते हैं जो सूडो सॉलिड बोला जाता है जिनको, मीन्स जो एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते लेकिन उनकी तरह बिहेव करते हैं। सूडो का मतलब होता है मुखौटा। सूडो का मतलब क्या होता है, मुखौटा। मीन्स जो एक्चुअल में तो वैसे नहीं होते लेकिन उनकी तरह दिखावा करते हैं, बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर भी वो सॉलिड है जो एक्चुअल में सॉलिड की तरह नहीं है, बट वो जैसे अब ये है, हमें पता है कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हीट ऑफ फ्यूजन हाई होती है, ये हम सारे की सारी प्रॉपर्टीज करते हैं। लेकिन जो हमारी जैसे स्माइली वाली बॉल्स होती है, रबड़ होता है, वो सॉलिड होते हैं, देखने में तो हमें सॉलिड लगते हैं कि डेफिनेट शेप होती है उनकी। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, दूसरी जगह रखेंगे तो भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उनकी शेप वही रहेगी, शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये है भाई, तो स्माइली वाली बॉल्स जो रबड़ है, प्लास्टिक है, ये कैसे हैं हमारे, कंप्रेसिबल होते हैं, बट सॉलिड कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते। तो सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। उसमें से जो आयनिक कंपाउंड वाले होते हैं, आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे हम, जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता हो। ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे भाई,
हमारे क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। मीन्स जो एक्चुअल में सॉलिड होते हैं एक डेफिनेट शेप होती है, पर्टिकुलर रेगुलर शेप होती है। मीन्स जैसे क्यूब हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्फीयर हो गया। मीन्स 3D में जो शेप होती है हमारी, एक सिलेंडर हो गया, इस तरीके से। मीन्स जो भी है वो किसी भी तरह की शेप हो सकती है भाई 3D के अंदर, नीडल लाइक होगी तो। बट इनकी कैसी होती है, डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स शेप होती है, इस वजह से इनको कहा जाता है क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, आयनिक बॉन्डेड substance are crystalline solid. These have definite shape, ठीक है, shape and regular pattern of constituent particle. Regular pattern of constituent particle. Constituent particles क्या होते हैं भाई, मीन्स जिससे वो बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl का, ठीक है, एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं, NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये होता है कि NaCl किससे मिलकर बना हुआ है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से। ठीक है, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एनायन और कैटायन आयंस जो है ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ओके, उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. In compound which have ionic bond, जिसके अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, these have, इनका क्या होता है, high melting point and बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज इन विच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, strong electrostatic force of attraction present between cation and anion। ठीक है भाई, ये कहता है जो हमारे कैटायन और एनायन है, कल हमने फैक्टर में भी किया था कि कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर हो जाए, मींस मेल्ट हो जाए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो बॉइल होना शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब भाई एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें वीक फोर्स है, एटम्स के बीच में क्या है, वीक फोर्स है, तो वो फोर्स बहुत इजीली टूट जाएंगे, इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा उनका बॉन्ड, और जितना इजीली बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड में थोड़ा सा गैप आ जाता है, और गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स दूर कब जाते हैं, उनके बीच में फोर्स कम होता जाएगा, वो दूर जाते जाएंगे, और जितना फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो मॉलिक्यूल्स पास, एटम्स मॉलिक्यूल्स वो पास आते जाएंगे। यहाँ पर हम कैटायन और एनायन की बात करते हैं, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, कैटायन और एनायन जो है हमारे वो पास पास आते जाएंगे जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो उस बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मीन्स ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ऊपर देखते हैं यहाँ पर अगर आ जाता है तो सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्या है भाई, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर लिखेंगे आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड आर soluble in polar solvent. Polar solvent, example water, alcohol, etc. ठीक है, ये किसके अंदर होते हैं भाई, जो आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है ये किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, आप पोलर सोल्वेंट। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर होता है कि जिस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सेपरेट होते हैं, जिस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सेपरेट होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पोलर कह देते हैं। और जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन नहीं हो जाता उसको हम क्या कहते हैं, जिस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। जिसमें कैटायन और एनायन अलग अलग होते हैं वो हमारा कैसा होता है भाई, पोलर होता है। मीन्स जैसे कि वाटर हो गया, वाटर कैसा होता है, वाटर को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होता है वाटर। अल्कोहल को अगर हम करते हैं तो अल्कोहल का तुमने 10th क्लास में किया होगा, अल्कोहल होता है ROH, तो ROH में ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो अलग अलग से, कैटायन और एनायन पोलर, तो उसको पोलर सोल्वेंट कहते हैं। और जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसमें हम चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग से, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी की जब भी बात आए, चाहे कहीं पर भी बात आए, तो मैं अभी बता देती हूँ यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना सोल्यूबिलिटी के लिए, सोल्यूबिलिटी के लिए एक लाइन याद रखना बस, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स जो जैसा होता है उसके अंदर वैसा ही डिजोल्व होता है, ठीक है। जो जैसा होता है उसके अंदर वैसा ही डिजोल्व होता है। जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिजोल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में हमें पता है कि क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं, मीन्स इसमें अलग अलग है, तो ये इस वजह से इसमें डिजोल्व होगा, पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। और अगर इसमें कैटायन एनायन अलग से चार्ज सेपरेशन नहीं होती, नॉन पोलर होता, तो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होते हैं और पोलर के अंदर, ठीक है। लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स जो जैसा है उसके अंदर वैसा ही डिजोल्व होता है, ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट है इसका 5th वाला पॉइंट है वो है भाई कंडक्टिविटी, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है यहाँ पर, कौन सी कंडक्टिविटी है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी भी हम दो करते हैं, एक तो करते हैं हम हीट की कंडक्टिविटी, एक करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी। तो जो ये आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड, जो ये कंपाउंड है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, does not conduct electricity in solid state but they conduct
इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ओके, जो आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है भाई, ये इसके अंदर आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। यहां पर लिख सकते हैं ड्यू टू नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं होता। यहां पर लिखना है बीच में ये नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट, बट ये लिक्विड स्टेट में करता है। यहां पर लिखेंगे हम फिर उसके बाद, बिकॉज इन दिस आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस क्या हो जाते हैं भाई, फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो जो आयनिक है वो क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लिक्विड मतलब अगर हम इसको किसी में डिजोल्व कर देते हैं, जैसे मोटर में डिजोल्व करेंगे तो एक्वस। ठीक है, अगर हमारा मतलब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ठीक है, अगर जो सोल्यूट होता है वो होता है लेस अमाउंट में, जिसको हम डिजोल्व करते हैं, और जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है वो होता है सोलवेंट। ठीक है, तो अगर सोलवेंट वाटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हमारा वाटर को छोड़कर कोई और सोलवेंट है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, किसी सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि पहले आयंस फ्री नहीं होते, क्लोजली पैक्ड होते हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं ये कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ये हमने कैरेक्टर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट है भाई फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे H2O हमने ले लिया, उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम उस मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है, लाइक टू हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो उस हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, सेकंड हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है इंडिविजुअली, एंड ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है भाई फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, चार्ज एट एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के ऊपर चार्ज है वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में वैलेंस माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, ये होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। अब लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जैसे हमने कल बनाया था, जैसे हमने NaCl ही बनाया था भाई, NaCl जो हमने बनाया था उसमें क्या था, इसमें क्या था, एक सोडियम के पास 1 थे और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे। तो सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, यहाँ पर 7 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, सॉरी भाई यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है।
तो जो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कौन से होंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो एजिटेज रहते हैं। अब जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के पास है, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है भाई? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर कौन से होते हैं? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं O3 का। O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन होती है, इस तरीके से बनता है O3 का जो हमारा बनता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, इसके पास 1 2 3 4 5 6 है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 8 एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 लिखते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं? 6। ये 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन बना सकता है, गेन कर सकता है। तो ये बाद में करेंगे, हम सारा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखो इसकी फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के पास 6। लोन पेयर कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। बॉन्डेड मतलब कितने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4। बॉन्डेड कितने हैं? 4 है, तो हाफ ऑफ बॉन्डेड 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 6 - 4 -2 क्या आ गया? 0। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? 0। सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हम निकालते हैं, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए। बैलेंस तो सेम रहते हैं ऑक्सीजन में 6। अब यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? 2 है। बॉन्डेड के कितने हैं? यहाँ पर 6 है, हाफ ऑफ 6। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? 3। ठीक है, तो 6 - 5 कितना आ गया? +1। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड वाले के ऊपर निकालते हैं भाई। थर्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर भी 6 है। बॉन्डेड के कितने हैं? हाफ ऑफ बॉन्डेड में ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड में, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 - 6 0 और -1, तो क्या चार्ज आया? -1। तो देखो हमें ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 0 चार्ज दिखता है, तो -1 और +1 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही इस तरीके से करेंगे फॉर्मल चार्ज। अगर कोई डाउट हो तो